विल रैप दिस अप क्विकली, जो कि कभी नहीं हो पाता, बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट। तो भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को हालांकि उम्मीद कम है कि इधर लेडीज लोग ज्यादा आती होंगी, पर फिर भी अगर हैं तो मैं बता देता हूं कि मजदूर आ चुका है मजदूरी करने। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आया हूं ढेर सारी खबरें लेकर, आनंद के साथ। मुस्कुराहट आ चुकी है चेहरों पे, मैं जानता हूं, लेकिन समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे लंबा रोस्ट वर्ड्स का एपिसोड आ चुका है। मुझे पता है मैं हर बार यही बोलता हूं, लेकिन Who knows? इस बार मे बी टुडे इज द डे। तुम्हारी आज की सबसे पहली खबर आती है गेम ऑफ थ्रोन्स के रचयिता, नहीं वो हग्गू वाले नहीं, जॉर्ज आर मार्टिन, किताब लिखने वाले, जिन्होंने पिछले 15 सालों से नहीं लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो विंड्स ऑफ विंटर, जो उनकी अपकमिंग किताब है, उस पर थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड ही इज एक्चुअली सेटिस्फाइड विद इट। पिछले 5 सालों से यही सुन रहा हूं मैं। उन्होंने अपनी अपकमिंग बुक विंड्स ऑफ विंटर को लेकर यह कहा है कि ही इज ऑलमोस्ट राइटिंग एवरी डे एंड मेकिंग अ स्टेडी प्रोग्रेस, नॉट एज फास्ट एज ही वुड लाइक एंड सर्टेनली नॉट एज फास्ट एज वी वुड लाइक, बट प्रोग्रेस नॉनदलेस। पिछले 5 साल से यही सुन रहा हूं मैं। और ना यहां पर तो यह भी नहीं बोल सकते कि लेट हिम कुक। 15 सालों से कुकी कर रहे हो आप, इतने में तो बर्तन जल के काला पड़ जाता है भाई। एक दिन में एक पैराग्राफ भी लिखा होता ना तो 1000 पन्ने की किताब छाप चुका होता अभी तक। लेकिन पता नहीं कौन सी चुटकी चल रही है। लेकिन वहां चल रही है या नहीं, कहीं और जरूर चल रही है, क्योंकि मिस मार्वल की क्रिएटर सना अमानत ने कहा है केविन फाइगी जी से कि मिस मार्वल का सीजन 2 बना लेते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू सी मोर डिमांड, सो लेट्स गो सीजन 2। देखिए, ऐसी ही हरकतों की वजह से आज ये नौबत आई है। वहां सामने वाला घर बेचने को तैयार है, इधर आप बोल रहे हो कि बाथरूम में एक और कमोड लगवा लेते हैं। हगना तो दोनों में ही। फिर इसके बाद थॉमस हेडन चर्च, अगर आप नहीं जानते तो थॉमस हेडन चर्च वही हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन में सैंडमैन का रोल प्ले किया था। तो उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने रूमर्स सुनी है कि टोबी मैगवायर और सैम राइमी जो है वो स्पाइडरमैन 4 पे काम कर रहे हैं। एंड आप सबका तो मुझे नहीं पता, बट एज फार एज रूमर्स गो, कोई रूमर सच हो ना हो, लेकिन मैं इस वाली को सच होते हुए जरूर देखना चाहता हूं। लेकिन इस चीज को रूमर की तरह ही लेना, क्योंकि सोनी वालों की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा क्यों है आगे बताऊंगा, बताना क्या आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे उस सेगमेंट में जिसका नाम है फैक्ट्स दैट आर नॉट गोइंग टू गेट यू लेड। तो सबसे पहले तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एक्टर, जिनका नाम मैं बोल भी नहीं सकता, नीचे लिखा होगा, अपने हिसाब से देख लेना। उन्होंने कहा है कि वो डीसी के एट्रिगन बनना चाहते हैं, which I think is a good choice, एट्रिगन गुड। फिर इसके बाद वांडा विजन, जो कि डिज्नी प्लस पे आने वाला पहला मार्वल का शो था, उसको ब्लू रे का रिलीज मिल रहा है। और ये चीज बताती है कि अब डिज्नी धीरे धीरे डिज्नी प्लस की डिपेंडेंसी से मूव करता जा रहा है। ब्लू रे पे डालेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, अगर बिक गया तो 4 पैसा कमा लेंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज ऑल बिजनेस। फिर इसके बाद स्पाइडरवर्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले वो फ्लैश मूवी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन WB वालों को उनका आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। Like I said, it will not get you lead। और जैसे रोस्ट वर्स में सेगमेंट्स की कमी है, तो हम लोग एक नए सेगमेंट को भी लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। इसका नाम है पौष्टिक सेगमेंट। नहीं समझे क्या? संस्कारित ने निकाला है, बताओ बे भैया। होलसम। तो इस होलसम सेगमेंट में हमने मार्गो रॉबी को किसी फैन के साथ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हुए देखा। मैं तो पहले से कहता हूं कि इसीलिए उनको बेस्ट कहा जाता। आप देख लो यार, बस बोलते नहीं अपन कुछ ज्यादा, इससे पहले कि जूते चप्पल पड़े अपने को। आप ये वीडियो देख लो जब तक मैं 2 kgs गाली खा के आता हूँ। फिर इसके बाद हाल ही में ब्रैंडन रूथ और हेनरी केविल की एक नई सुपरमैन कॉस्ट्यूम में इमेजेस बाहर निकल के आई। फिर लोगों को पता चला कि ये एक्चुअली में सुपरमैन की अलग मूवी होने वाली थी, जिसका नाम था सुपरमैन फ्लाई बाय। बेसिकली इसको जे अब्राम्स बनाने वाले थे। ये मूवी सुपरमैन रिटर्न, जो ब्रैंडन रूथ की थी, उससे पहले रिलीज होती, और इसकी कहानी काफी फैसिनेटिंग सी थी, पर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप ये कॉस्ट्यूम देखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लुक है, बट हेनरी केविल का इस ऑडिशन को देना उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बताता है कि वो मैन ऑफ स्टील के कितने सालों पहले से सुपरमैन को प्ले करने में इंटरेस्टेड थे। स्पीकिंग ऑफ विच, तो वी कैन नॉट हैव गुड थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि विचर के सीजन 3 के साथ अब हेनरी केविल भी नेटफ्लिक्स के विचर से रिटायर हो रहे हैं, और मैं भी। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो सीजन 4 में जो गेरल्ट का रोल है वो लियम हेम्सवर्थ प्ले करेंगे। और जितना मैंने सीजन को देखा है और जो इसकी हैंडलिंग रही है ना, तो विचर ब्लड ओरिजिन जो आया था ये उससे बहुत क्लोज है और उसको टक्कर दे रहा है पूरी तरह से। मैं लिटरली हेनरी केविल के चेहरे पे उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जब वो इन सीन्स को फिल्म कर रहे होंगे। नहीं, शो को छोड़ के जाने का दर्द नहीं, वो तो रिलीफ होगा उनके लिए। इन सीन्स के साथ जो आपत्तिजनक व्यवहार हो रहा है ना, उस दर्द की बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद एको सीरीज के जो एक्टर है जैक मैक्लरनॉन, उन्होंने कहा है कि इट इज गोइंग टू बी वर्थ द वेट एंड द सीरीज अमेजिंग। जो कुछ भी मैंने वहां पे किया है वो बहुत ही मजेदार था। पहले तो अपनी खुद की सीरीज की तारीफ करना बंद करो, ऐसा लगता है थूक लगा के अपनी साइकिल की सीट साफ कर रहे हो। फिर इसके बाद सैग एफ्ट्रा सेगमेंट पे आ जाते हैं, तो इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं।
अभी भी स्ट्राइक चल रही है, स्टूडियोज ने कुछ भी रिलीज किया है नहीं। एंड स्पीकिंग ऑफ विचर, तो इस शो की जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि इनको कास्ट करने के पीछे का रीजन था कि वो कास्टिंग स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना चाहती थी। Yes, you did challenge them by raising them even higher. कास्टिंग डायरेक्टर हो ना आप, आपने शक्ल तो देखी होगी उनकी, क्योंकि she is insanely hot. Meanwhile आप ये मेरा परपम वाला मीम देखिए, मैं 2 kg गाली फिर से खा के आता हूँ। फिर इसके बाद अगली खबर में हमारे रॉक भैया ने सैग एफ्ट्रा के स्ट्राइक में अच्छे खासे लंबे चौड़े कंट्रीब्यूशन करे हैं। कितना वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 6 फिगर में, और ऐसा बोला जा रहा है कि हिस्टोरिक सम डोनेट कर दिया है, तो मतलब काफी अच्छी बात है, गुड फॉर हिम। बस अब यही है कि हायरार्की ऑफ सैग एफ्ट्रा स्ट्राइक भी चेंज ना हो जाए, और पता चल रहा है कि सैग एफ्ट्रा एसोसिएशन से नाम चेंज करके रॉक एसोसिएशन। अगली खबर पे आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बॉयज के स्पिन ऑफ जेन वी का नया ट्रेलर देखने को मिला। देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगा कि प्रोफेसर एक्सेवियर के बच्चे यूफोरिया के नए सीजन में आके बकर घसट्टी कर रहे हैं, और पता नहीं क्या दिक्कत है, सारे के सारे होमलैंडर लग रहे हैं भैंस के अंडे। अब ना इसमें एक नया सुपर हीरो आना चाहिए जो प्योर हार्टेड हो, जो आजादी का सिंबल बने, जो होप का सिंबल बने, जो बहुत पावरफुल हो, जो पूरे यूनिवर्स को उम्मीद दे, और उसमें होमलैंडर के बराबर ताकत होनी चाहिए, जिसको देखकर ऐसा लगे कि ये होमलैंडर को हराएगा और फिर उसको भी मार दो, क्योंकि शो को भी तो 15 साल चलाना है। फिर इसके बाद बादल की जो फेवरेट पिक्चर है एक्सॉर्सिस्ट द बिलीवर, उसका पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये 13 अक्टूबर को रिलीज होगी, लेकिन इसके बाद जो बादल की नेक्स्ट फेवरेट पिक्चर होगी वो इसका सीक्वल एक्सॉर्सिस्ट द डिसीवर होगा। ये रिलीज होगी 18 अप्रैल 2025 को। फिर इसके बाद खेलों के सेक्टर में आते हैं, वो तो पिछले कई सालों से ही है, खेला ही जा रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी गेमिंग सेगमेंट की तरफ आते हुए बात करेंगे यूबीसॉफ्ट के रिसेंटली अनाउंस गेम के बारे में, जिसका नाम है स्टार वॉर्स आउटलॉज। अगर आप नहीं जानते तो इसको अभी थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया गया था। इसमें कोई भी जेडाई के बारे में बात नहीं होने वाली है, मतलब होगी तो हमको नहीं पता, लेकिन इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कोई और होने वाला है। कि हमारे गेम में आप प्लैनेट्स पे फ्रीली मूव तो कर सकते हो, लेकिन हर प्लैनेट पे 2-3 जोन्स होंगी जहां पर आप जा पाओगे। फिर इसके बाद इन्होंने स्टारफील्ड और नो मैन स्काई पे शॉट्स फायर किए और कहा कि हमारा गेम 300-400 घंटे का अनफिनिशेबल आरपीजी नहीं होगा। अब देखो, आपका गेम अनफिनिशेबल हो या नहीं, अनफिनिश्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसको 69,6969 पैचेस लगा करके और ठीक करने की कोशिश करोगे, जो कि हो भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ एरोवर्स, जिसमें एरो, फ्लैश और भी कई सारे शोज आते हैं, उसके क्रिएटर जो रचयिता हैं, उन्होंने कहा कि अगर मार्वल यूनिवर्स मेरे हाथ में होता तो मैं उसको पूरी तरह से काट करके फिर से चालू करता। 1 मिनट गुगनहाइम जी, आप एरोवर्स के रचयिता हो ना, जिसमें एरो, फ्लैश, सुपरगर्ल, बैटगर्ल, ब्लैक लाइटनिंग, लेजेंड्स ऑफ टुमारो जैसे शोज आते हैं। समझ गया, एल ओपिनियन। अगला, तो बारबी मूवी काफी टाइम से खबरों में है। इसके क्रिएटर्स ने बोला कि जो पहले सीन में आप मार्गो रॉबी की टांगे देखते हो वो एक्चुअली में रियल मार्गो रॉबी की टांगे हैं। उन्होंने मार्गो रॉबी को लिया और उनकी टांगों को स्केल अप करके मूवी में फिट किया। ये लाइन सुन के पता नहीं कितने सारे लोग फिर से पिक्चर देखने चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारी साप्ताहिक एनिमे न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले, पता नहीं इसको एनिमे में काउंट किया जाएगा या नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने कैसलवेनिया नॉकटर्न का ट्रेलर रिलीज किया है। अगर आप लोगों ने कैसलवेनिया नहीं देखा तो मैंने इसको फॉलो किया था, मुझे काफी पसंद है, और नॉकटर्न आने वाला है तो आई विल बी देयर। फिर इसके बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है, देखने में मजेदार था, और इसको देख के मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकले, ये जुजुत्सु काइसेन नहीं, गोजुत्सु काइसेन। छोड़ो, जाने देते हैं। लेकिन गोजो सातोरू वाज हाई ऑन लाइफ भाई, जिन्होंने देखा उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। किलियन मर्फी से किसी ने पूछा कि अगर मार्वल स्टूडियोज आपको डॉक्टर डूम के लिए अप्रोच करता है तो आप क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि आई एम ए मैन ऑफ स्क्रिप्ट्स, मेरे पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो यू नेवर नो। यहां पे मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट से उनका मतलब था चेक्स। सो आई गेस मार्वल, यू हैव समथिंग ऑन योर हैंड्स, देख लेना अपने हिसाब से। फिर इसके बाद साप्ताहिक डेडपूल न्यूज पे भी बात कर ली जाए, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अच्छी खबरों के साथ साथ कभी कभी रोस्ट वर्स पे दुखी खबरों के बारे में भी बात कर लेनी पड़ती है। तो डेडपूल 3 जो आपको पता है कि स्ट्राइक की वजह से बंद पड़ चुकी है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा और ये स्ट्राइक सितंबर तक खत्म नहीं हुई, जो कि बहुत हाई चांसेस है कि नहीं होगी, तो डेडपूल 3 ऑफ कोर्स डिले हो जाएगी, बाकी मूवीज की तरह जिन पे हम आगे बात करेंगे। अब वो कितनी डिले होती है ये हमको नहीं पता, बट कंसीडरिंग कि मार्वल स्टूडियोज एक बहुत ही टाइट शेड्यूल को फॉलो करता है, तो बहुत ज्यादा डिले एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन हाँ, अगर सितंबर या अक्टूबर तक ये स्ट्राइक चलती है तो डिले इज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया सी खबर और सुनने में आई थी कि डेडपूल 3 में हमको वांडा और डार्क फीनिक्स के बीच में एक बैटल देखने को मिल सकती है। पिक्चर डेडपूल की है, फाइट कर रही है वांडा और डार्क फीनिक्स, जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी सुना था। अब वो भी पिक्चर डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, उस पिक्चर में काम नहीं हो पाया, इस पिक्चर में काम होगा। और इस फाइट को देखकर डेडपूल क्या करेगा,
मिथुंदा वाला डांस। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में नेल्सन एंड मर्डॉक जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसका रीजन काफी वियर्ड सा दिया जा रहा है। प्रॉबेबली इसीलिए क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमको सीजन 3 के बाद एक टाइम जंप देखने को मिलेगी, एंड उस टाइम जंप में हमको ये पता चलेगा कि नेल्सन एंड मर्डॉक हैज बीन डिसमेंटल्ड, और अब फॉगी और मैट दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे हैं, इसलिए नेल्सन एंड मर्डॉक एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसके बाद ये स्ट्राइक्स के चलते सोनी ने बहुत सारी पिक्चरों को उठा करके और पीछे खिसका दिया है, एक एक करके उन पे बात करना शुरू कर देते, जिसमें से सबसे पहले आती है गोविंदा जी के स्पाइडरमैन वाली वेनम 3 जो कि अब रिलीज होगी 12 जुलाई 2024 को। फिर इसके बाद क्रेवन द हंटर जो कि अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, उसको उठा करके फेंक दिया है 30 अगस्त 2024 में। एल मूव सोनी बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन अफसोस अभी बहुत सारी एल मूव सुनना बाकी है, जैसे कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को इंडेफिनिटली डिले कर दिया और हमको पता भी नहीं है कि माइल्स के पापा का क्या होगा और वो कब तक उस पंचिंग बैग पे टंगा रहेगा, या इससे भी बड़ा सुनना है तो ग्रैंड टूरिज्मो जिस पिक्चर है सोनी की जिसको डिले कर दिया है 2 हफ्ते, तो स्टार्स उसको प्रमोट नहीं कर सकते स्ट्राइक के चलते, तो सोनी वालों ने कहा कि स्टार्स नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, ऑडियंस तो कर सकती है, देख ले उसको, बहुत बड़ी बात है, घर पे बैठे वो भी, थिएटर में तो। लेकिन वहीं पे मैडम वेब जो है वो 14 फरवरी 2024 को रिलीज होगी, और मुझे लगता है कि ये डब्ल्यू मूव है, क्योंकि किसी का कुछ हो ना हो, सिडनी स्वीनी सिम संस्थान वालों का कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुलाकात हो जाएगी उस दिन, और मैं आता हूं चप्पल खा के। एंड अगर आप इन सारे डिलेस के बाद सोनी की पिक्चरों को देखना शुरू करोगे तो इस साल अब सोनी की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है, और एंड इन डिलेस के बाद अब 2024 में सोनी की मार्वल यूनिवर्स से कनेक्टेड मतलब सुपर हीरोज वाली 4 मूवी रिलीज होने वाली है, एंड उसके ऊपर से मार्वल वालों की मूवीज अलग। मजे तो नहीं बोल सकते क्योंकि सोनी वालों की पिक्चरें हैं अपनी जगह पे, और मजे से मुझे याद आया कि लोकी का ट्रेलर फाइनली आने वाला है, इसकी एक छोटी सी पोस्टर को रिलीज किया गया, इट लुक्स बढ़िया। इसको थोड़ा ध्यान से देखने पर आई रियलाइज कि इसमें लोकी के सारे मल्टीपल वेरिएंट्स जो हैं ये सब के सब एक्चुअली क्लॉक पे तो हैं, लेकिन ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जो कि डिनोट कर सकता है कि लोकी टाइम में पीछे जा रहा है। अब इसको देखकर बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी है। सबसे पहले तो ये कि हमको सीक्रेट इन्वेजन के बाद जो सदमा लगा है, मार्वल जल्दी से उसको भुलवाने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी इसको भुलवा दो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन इससे ये भी समझ में आ गया कि लोकी की मार्केटिंग अब फुल पेस पे स्टार्ट हो जाएगी। इसका ट्रेलर जो कि प्रोबेबली मंडे की शाम को रिलीज किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। आई एम ऑल अप फॉर इट, लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूं कि मेरा अगला हफ्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं जाने वाला। देयर आर सम थिंग्स गोइंग ऑन, आपको क्या है बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। मतलब अच्छा, अबे दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ भाई, है कुछ यार, मतलब है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता चल जाएगा, आप लोगों को बता दूंगा धीरे धीरे करके। आई होप सब कुछ अच्छा हो जाए, बट पता चल जाएगा। सो आई होप कि मंडे तक ड्रॉप हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर ड्रॉप होता है तो मेरे लिए उसके बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। मुश्किल नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि मैं फिजिकली एबल नहीं रहूंगा तब तक। तो जैसा भी है जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड हाँ अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज, लगता है अन्य चलोत्रा का भी सिम संस्थान खोलना पड़ेगा।